मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। करते पटाखों से एयर पोल्यूशन होता है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर शंकर आचार्य का बयान आया। दिवाली पर अभी भी बवाल मच रहा है। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि जाने माने यूट्यूबर अरमान मलिक, जिनका असली नाम संदीप है, उनके बारे में जो बातें चल रही है वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ जया किशोरी, एक जानी मानी स्पिरिचुअल कह लीजिए या मोटिवेशनल स्पीकर कह लीजिए, उनकी तरफ से एक कंट्रोवर्सी सामने आई है, आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ छोटे संत है, उनके हवाले से भी अपडेट है। लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, एजाज खान, यानी कई सारी अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट आपको बता दें कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर शंकर आचार्य का बयान आया। शंकर आचार्य ने कहा है कि जो बात हो रही है बटेंगे तो कटेंगे की, यानी ये बात फ्यूचर की हो रही है, यानी आगे बढ़ सकते हैं और आगे कट सकते हैं। तो आपको कैसे पता कि बढ़ सकते हैं और कट सकते हैं? कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तुमको कैसे पता चल रहा है कि बट जाएंगे हम? तो शंकर आचार्य ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही साथ दिवाली कंट्रोवर्सी अभी भी चर्चा में है। आपको बताया मैंने प्रीवियस रिपोर्ट के अंदर कि किस तरीके से लगातार ये बातें चल रही हैं कि दिवाली आने से पहले पटाखों पर सवाल खड़े होते हैं। दिवाली आने से पहले बातें होती हैं कि पॉल्यूशन होता है और फिर नॉइस पॉल्यूशन होता है, जानवरों को तकलीफ होती है। तो लगातार आलिया भट्ट, मलाइका अरोड़ा, विराट कोहली, इन लोगों की ट्रोलिंग चल रही थी जो पटाखे फोड़ने से मना कर रहे थे। अब इस लिस्ट में राजपाल यादव और अमीषा पटेल भी शामिल हो गई है। राजपाल यादव ने भी सेम बात कही है कि पटाखे फोड़ने से एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन होता है, और अमीषा पटेल ने तो यह कह दिया कि बचपन में वो उस सेविंग से, यानी पैसों से, वो जरूरतमंदों की मदद करती थी, ना कि पटाखे फोड़ती थी। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर लोग पटाखे खरीदते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड क्या है? एयर पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूटेड है, खबरें पोल्यूटेड है या पॉलिटिक्स? अपना जवाब कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ बता दें कि जाने माने यूट्यूबर है अरमान मलिक, जिनका असली नाम संदीप है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अरमान से कई लोग अरमान मलिक को मुस्लिम समझते हैं, लेकिन असली नाम इनका संदीप है। अभी खबर निकल के आ रही है कि ये शायद चौथी शादी करने वाले हैं। जी हाँ, पहली वाली से डिवोर्स हो चुका है, दूसरी वाली से शादी करी, तीसरी से भी करी, और दोनों मिलकर रहती हैं, वीडियोस बनाती हैं। अब बात आ रही है कि चौथी भी करने वाले हैं। ये है आया इनके घर में केयर टेकर है, इनके बच्चे का ख्याल करने वाली है। इनका नाम बताया जा रहा है लक्ष्य, जो कि इनके बच्चे की देखभाल करती थी। उड़ती उड़ती खबरें हैं कि शायद उन्होंने चौथी शादी कर ली है, क्योंकि दोनों की तस्वीरें साथ आई हैं। यहां तक कि कड़वा चौथ पर जो है वो लक्ष्य के जो हाथ है उसमें जो मेहंदी लगी थी उस पर संदीप लिखा हुआ था। तो यहां सारा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद अरमान मलिक ने चौथी शादी कर ली है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के साथ साथ ये भी चल रहा है कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। साथ ही साथ बता दें बाल संत को लेकर के क्या अपडेट है। जी हाँ, बात कर रहे हैं अभिनव अरोड़ा की। आपको याद होगा वीडियो वायरल हुई जहां उसको स्टेज से उतारा गया। लड़के का कहना है पुरानी वीडियो है, अभी बता करके शेयर की जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उसके बाद शंकर आचार्य का बयान सामने आया है। स्वामी ने कहा कि भाई वो बच्चा जो है बहुत मूर्ख लड़का है। इसके बाद से कई यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लगातार बाल संत को लेकर के कंटेंट बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। राधे राधे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। लेकिन अभी बात हद से बाहर जा चुकी है। इसको लेकर के अभिनव अरोड़ा की फैमिली ने जो है वो कई यूट्यूबर्स के ऊपर मामला दर्ज करवाया। अभिनव अरोड़ा ने 7 यूट्यूबर के खिलाफ मथुरा कोर्ट पहुंच करके मामला दर्ज करवाया है। 80 से ज्यादा यूट्यूब लिंक्स कोर्ट में भेजी है, जिसमें उनको लेकर के गलत फैक्ट्स दिखाए गए हैं। अभिनव का कहना है कि लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं और साथ ही साथ धमकी भी दे रहे हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, अभी अभिनव अरोड़ा की फैमिली का यह दावा है कि उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी धमकियां मिली है। सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि इसके बचाव के लिए इसे जेल में डाला जाए या इसका हाउस अरेस्ट करवाया जाए। कहीं कोई लिख रहा है कि डिमांड लॉरेंस बिश्नोई की यह होनी चाहिए कि यह बच्चा स्कूल चले जाए ताकि ये सारा फसाद खत्म हो जाए। अब लॉरेंस बिश्नोई की बात करी है तो लगातार जो धमकियों का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है और कॉल पे कहा गया है कि कच्चा चबाकर रेस्ट इन पीस कर देंगे। सिर्फ उतना ही नहीं, खबर यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़वाने की तैयारी भी की जा रही है। यहां तक कि बिश्नोई समाज का बड़ा फैसला भी सामने आया है, जहां युवा मोर्चा के अध्यक्ष
बनाने की बात हो रही है लॉरेंस बिश्नोई को। लेकिन वही सलमान खान को धमकी देने वाले मामले पर 20 साल के एक युवक की नोएडा से गिरफ्तारी हुई है। आपको याद होगा किस तरीके से सलमान खान को धमकी मिली थी और कहा गया था कि 5 करोड़ रुपए दोगे तो मामला रफे दफे कर देंगे, और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से बताया था खुद को। उस मामले में 20 साल के लड़के की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ बता दें एक और कंट्रोवर्सी काफी चर्चे में है। ये कंट्रोवर्सी जया किशोरी के नाम पर है, एक स्पिरिचुअल प्रीचर है। उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर वो एक बड़ा महंगा बैग लेकर के ट्रैवल कर रही थी। पहले तो ये चला कि कैसे मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअलिटी की बात करने वाली ये इतना महंगा बैग लेके घूम रही है, दूसरों से कहती है कि मोह माया की तरफ ना जाए, और फिर खुद ही इतने महंगे बैग लेके घूम रही है। लेकिन उसके बाद ये खबर निकल के आई कि ये बैग गाय की चमड़ी से बना हुआ है। जी हाँ, एनडीटीवी इंडिया ने ये रिपोर्ट करा है, लिखा है गाय की चमड़ी से बना 2 लाख का बैग रखती है जया किशोरी, सवालिया निशान है। अब यहां पर लगातार ट्रोलिंग चल रही है और जया किशोरी की अलग अलग वीडियोस वायरल है जिसके अंदर कहीं वो बहुत महंगी घड़ी तो कहीं ये वाला बैग लेकर के घूम रही है। अब जो बयान निकल के आया है जया किशोरी का, उनका कहना है मैं कोई संत नहीं हूं, साधु नहीं हूं, साध्वी नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल लड़की हूं। इस बयान के बाद तो लोग और आग भगूला हो गए कि हम ऐसे लोगों से क्यों ज्ञान लेने लगे जो खुद मटेरियलिज्म की तरफ जाती हैं और दूसरों को मना करते हैं कि भाई मटेरियलिज्म से दूर रहे। जिस पर जया किशोरी का कहना है कि ना मैंने कभी कहा है कि मटेरियलिज्म से दूर रहे, मैं तो खुद ही आम लड़की हूं, मैं ये सब चीजें करती हूं, तो मैं क्यों किसी को मना करूंगी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? अब सोशल मीडिया पर जो लोग ये समझ रहे थे कि स्पिरिचुअल प्रीचर हैं, उनके तो बड़े सपने टूट गए। सोशल मीडिया पर इसको भी एक कारोबार की नजर से देखा जाने लगा। कहने लगे लोग कि हमें स्टार्टअप को क्विट कर देना चाहिए और एक प्रोफेशनल साधु बन जाना चाहिए। इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल और करियर ग्रोथ भी दिख रही है। साथ ही साथ अपडेट थलापति विजय के हवाले से है। उन्होंने हाल फिलहाल ही अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करी है और बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। लेकिन इसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने ऑपोजिशन पार्टियों को टारगेट किया है, यूं समझ लीजिए अपने बयान में कहा है नो हेट पॉलिटिक्स, नो लुकिंग बैक, यानी पीछे देखने की जरूरत नहीं है, और नफरती पॉलिटिक्स के खिलाफ बयान दिया है। साथ ही साथ थलापति विजय ने बीजेपी और डीएमके को भी स्लैम किया है अपने बयान के अंदर, और बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। सोशल मीडिया पर उनके बयान काफी वायरल थे और भीड़ भी जो उनके फैंस है वो देखने वाले थे, जहां उन्होंने नफरती पॉलिटिक्स और बीजेपी वाली आइडियोलॉजी के खिलाफ बयान दिया। अब जाहिर सी बात है ऐसे बयान के बाद अनभक्त कहां चुप रहेंगे, तो बीजेपी के कई समर्थक आए और उन्होंने सदगुरु से मांग करी कि तमिलनाडु को जल्द से जल्द बचाया जाए, यानी सदगुरु को टैग करके कहा कि जल्द से जल्द तमिलनाडु को बचाया जाए। जिस पर कई यूजर ने सवाल पूछा कि किससे। जवाब में आया कि क्या थलापति विजय की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। फिर कुछ लोगों ने पूछा कि सदगुरु क्या कर सकते हैं ऐसे मामले में, तो उसका कहना था कि योगी कैन सेव पीपल फ्रॉम मॉन्स्टर्स। यानी थलापति विजय का यह कहना कि नो हेट पॉलिटिक्स, पीछे नहीं देखना है, मिल के साथ बढ़ना है, और जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है नफरती पॉलिटिक्स से उसके खिलाफ बयान दिया है, तो उनके मुताबिक वो लोग जो ऐसा बयान देते हैं वो मॉन्स्टर्स हैं। ये वही शख्स है जिसने पिछली बार लॉरेंस बिश्नोई को हीरो कहा था। ये वही शख्स है जिसने भगत सिंह से तुलना करी थी लॉरेंस बिश्नोई की। अब थलापति विजय को ये मॉन्स्टर्स बोल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले एजाज खान ने भीम आर्मी चीफ की पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिसको लेकर के कई तस्वीरें वायरल है और पोस्ट भी वायरल है एजाज खान का, जिसके अंदर वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट पर जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।